हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंडियन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बच्चों के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि आखिर अगर मैं कोई पैरामेडिकल कोर्स कर लेता हूं या करने वाला हूं तो आखिर क्या सैलरी पैकेजेस वगैरह रहते हैं या फिर कितनी मैं अर्निंग कर सकता हूं। इस चीज को लेकर बच्चों के बहुत सारे डाउट्स वगैरह रहते हैं। तो मैं आपको पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से समझाना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी एक पैरामेडिकल कोर्स वगैरह कर लेते हैं तो आपकी कितनी अर्निंग होगी या फिर कितना आपका सैलरी पैकेजेस रहता है। चलो तो हम अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी समय को गवाए हुए। पैरामेडिकल कुछ और नई चीज नहीं है। ये जितने जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अंदर जो डॉक्टर्स काम करते हैं, डॉक्टर्स के नीचे जितना भी स्टाफ काम करता है या टेक्नीशियंस काम करते हैं, उन सभी को हम पैरामेडिकल स्टाफ या पैरामेडिकल टेक्नीशियंस कहते हैं। तो बेटा वो जो पैरामेडिकल एक तरीके से एक सेक्टर है जिसके अंदर बहुत सारे जो भी असिस्ट करते हैं, जैसे लैबोरेटरी के अंदर जो टेक्नीशियंस असिस्ट करते हैं उनको लैबोरेटरी टेक्नीशियंस कहते हैं। ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो असिस्ट करते हैं उनको ओटी टेक्नीशियंस कहते हैं। कहने का मतलब है कि पैरामेडिकल एक सेक्टर है जिसके अंदर बहुत सारे टेक्नीशियंस या फिर स्टाफ वर्क करते हैं। तो बेटा मैं बात करता हूँ सैलरी वगैरह के बारे में, तो समझो इस चीज को बेटा, ये जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है वो एक तरीके से टेक्निकल स्टाफ होता है। यानी कि टेक्निकल का मतलब समझो कि आपके अंदर जितनी स्किल होगी, स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मैं बात करूं कि आपको कितना सैलरी मिल सकती है, कितना चीजें डिपेंड, तो वो आपकी इस चीज पे डिपेंड करता है बेटा, आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। एग्जांपल के जरिए समझाता हूं, अगर बाई चांस मान लो आपने कोई भी पैरामेडिकल कोर्स किया हुआ है तो ऑब्वियस है जब आप कोर्स करोगे तो आप इंटर्नशिप वगैरह में जाते हो तो आप एज ए फ्रेशर कंसिडर किए जाते हो। तो जब आप फ्रेशर कंसिडर किए जाओगे तो ऑब्वियस है आपके पास ना तो अभी इतनी अच्छी स्किल नहीं है, ना ही आप इतने एक्सपीरियंस हो। तो आप जहां पर भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाओगे तो वो बेसिक कोई एक पे स्केल पे कुछ एक सैलरी वगैरह आपको दे सकते हैं। लेकिन आप जैसे जैसे काम करते रहते हो और जैसे जैसे काम करते रहते हो, एक्सपीरियंस गेन करते रहते हो, अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहते हो, तो वो सैलरी बहुत जल्दी बहुत अच्छे से क्या करती रहती है, इंक्रीमेंट करती रहती है। इसका मतलब ये है आप जितने ज्यादा स्किलफुल होते जाओगे, जितने ज्यादा एक्सपीरियंस होते जाओगे, तो आप सैलरी जितनी आप सोचते हो या जितने आप सोच सकते हो उतनी सैलरी आप अपनी कर सकते हो। कहने का मतलब अगर मैं कहूं तो आपकी जो सैलरी का जो स्केल है वो आपकी 2-4 हजार रुपए से लेकर 2-40 हजार, 50 हजार, आप 60 हजार, 80 हजार, 1 लाख, जितना मर्जी आप ले जाना चाहते हो उतना ले जा सकते हो। ये डिपेंड करेगा आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर। फिर भी एक बच्चों का डाउट रहता है कि सर अगर एक मिनिमम एवरेज स्केल, पे स्केल की अगर मैं बात करूं या मिनिमम एक एवरेज सैलरी की बात करूं तो कितना कुछ, अगर एक कोई पैरामेडिकल कोर्स कर लेता हूं तो कितना अर्न कर सकता हूं। तो बेटा आपको याद रखना, अगर इसमें मिनिमम सैलरी पैकेज की बात करूं तो ऑन एन एवरेज 6,000 से 12,000 और 50K के आसपास सैलरी जो है आपको मिलती है। लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, बड़ी है या काफी बड़ी है, तो ये डिपेंड करता है उसी हिसाब से कि आपको उसी तरीके से आपको क्या मिलेगी बेटा, सैलरी। बाकी मैंने बताया बेटा पैरामेडिकल एक टेक्नीशियंस का कोर्स होता है, स्किलफुल कोर्स होता है। इसमें आप जितना पैसा कमाना चाहते हैं आप उतना पैसा कमा सकते हो। ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, आपकी स्किल्स पे डिपेंड करेगा, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। जितना आप स्किलफुल होगे, जितना आप एक्सपीरियंस होगे, आप उतना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो बेटा आज मैंने बताया कि आप एक पैरामेडिकल सेक्टर के अंदर आप कोई कोर्स करते हो तो कितना कमा सकते हो, कितनी कैपेबिलिटी है पैरामेडिकल सेक्टर के अंदर, आप कितना कमा सकते हो और कितना ज्यादा पैसा जो है आप छाप सकते हो। अगर आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाह रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, तो मेरा मानना है कि ये बहुत अच्छा समय है कि पैरामेडिकल सेक्टर के अंदर अपना करियर बनाने का। क्योंकि जिस प्रकार से गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान दे रही है, जिस तरीके से पैरामेडिकल सेक्टर के अंदर बूस्ट आ रहा है, उस तरीके से मुझे लगता है आने वाले कुछ साल जो है इस पैरामेडिकल सेक्टर के लिए बहुत गोल्डन होने वाले हैं। तो मेरा मानना है अगर आप किसी प्रकार से अगर पैरामेडिकल के अंदर अपना करियर बनाने की सोच रहे हो तो बहुत अच्छी सोच रहे हो और आप इसमें अपना अच्छा करियर बना सकते हो। तो बेटा अगर आपको इसके बावजूद भी कोई डाउट वगैरह रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो कि मैं उस टॉपिक के ऊपर पूरी एक नई वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।